जबरदस्त समस्या क्या है? क्या क्या पढ़े अभी तक? एज प्रॉब्लम पढ़ रहे हो तो अपने उम्र का सबसे बड़का समस्या पढ़े ना। क्या पढ़े? सबसे खतरनाक समस्या क्या है आपकी उम्र में? हाँ, सर जहां जाते हैं वहां लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, यही समस्या है। हाँ, किसको किसको ही समस्या है? चलिए, सवाल लगाए थे। नया नया चेहरा कौन सा है भाई इसमें? आप हैं? आप यहां और आपसे मिल चुके हैं ना? सेकेंड, इससे पहले नहीं भेजना रही है। हाँ, में चलिए आगे घर कत फिर तलवाड़ा कैसो आप रेगुलर है ओकर गैप चलिए ना आई चलते चेहरा दिन जानल जान लगे। और कोई बउआ रे? और कोई नया चेहरा इसमें? इसमें कोई नया चेहरा है जिनका पहला क्लास है आज? उसका पहला है कि नहीं पता नहीं, आखिरी कर देंगे तुम्हारा हम। आ जाओ। कितना क्वेश्चन लगाए थे बाबू रे? इससे कोई समस्या नहीं ना है? ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना आप लोगों को? कर रहा है तो उठा हटा। हाँ। अब ठीक है? आपको दिख रहा है ना बुआ? हाँ जी। अब हमारे अलावा कोई नहीं बोलेगा। ए, उधर उधर उधर। दोस्त को बोलो, दोस्त को। हाँ, इधर इधर। अब हम बोलेंगे। अब कितना क्वेश्चन लगाए थे? 25। बहुत बढ़िया क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक का विवाह हुआ था 6 साल पहले। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। और कोई लोग हैं क्या बाहर? एक का विवाह 6 साल पहले हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1.1/4 है। जितना मन शांत रखिएगा, पूरा फोकस यहां करिएगा, उतना समझ में आएगा। ठीक है? अच्छा सर खराब सर बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? तो एक का विवाह कितने साल पहले? 6 साल पहले। अभी जो उसकी आयु है, उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 साल है। ठीक है? उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो बहुत साधारण बात है कि अगर एक ही आयु मिल जाए, किसकी आयु मिल जाए? एक ही आयु मिल जाए तो एक ही आयु का कितना कर देंगे? 1/10 कर देंगे। वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। पूरा फोकस किस पे करना है? पूरा फोकस किस पे करना है? एक ही आयु पे। किस पर? एक ही आयु पर। पूरा फोकस किस पर? एक ही आयु पर। देखिए क्या तरीका है। पहला तरीका तो यह है, चलिए मान लेते हैं एक ही वर्तमान आयु x। ठीक है? पहले जो तरीका है सदाबहार तरीका, उस पर चर्चा करते हैं, फिर स्टंट मार देंगे। ठीक है? पहले कौन तरीका? सदाबहार, जो हर समय लागू होगा। तो मान लेते हैं वर्तमान कितना बाबू रे?
वर्तमान x, ठीक है, पीठ पीछे बातें मत करिए। वर्तमान कितना x, वर्तमान आयु अगर x है तो विवाह कितने समय पहले हुआ था? 6 साल पहले। हाँ, तो विवाह के समय कितना? 6 साल पहले विवाह हुआ था ना यार, थोड़ा सा कॉमन से। x प्लस 6 कैसे होगा? x माइनस 6 होगा ना, होगा ना हो। अब क्या बोलता है कि अब जो उसकी आयु है x माइनस 6 जो है ना, अभी वाली जो आयु है विवाह के समय की आयु का 1 पूर्णांक, तब विवाह के समय की आयु कौन है? x का 1 पूर्णांक 1/4 कितना होता है? बोलो, 1 पूर्णांक 1/4, 4 1 तो विवाह के आयु के समय का 5/4 किसके बराबर? x माइनस 6। अब ये कितना हो गया? 4x माइनस 24 बराबर कितना? 5x। अब किसका मान निकाल लेंगे? तो 5x माइनस 4x, x बराबर कितना? 24। और जैसे ही x बराबर 24, अभी है ना x बराबर 24, कहीं गलती हुआ ना? देखो, एक तो जो पीछे बात करता है, तू कहां गया? ये करना बंद कर दे, दोनों तरफ ध्यान जा, तू जो पीछे घूम रहा है सो समझ गया ना? हाँ, हाँ बोलो तो कहा 6 साल पहले हुआ था। वर्तमान अगर x है तो विवाह के समय, ठीक है। अब उसकी आयु जो है x माइनस 6, उसके विवाह के समय की आयु से अब आप ही लोग बताओ कहां गलती कर रहे हैं? सॉरी, देखो बहुत माइनर मिस्टेक किए थे, आप लोग बताओ कहां गलती किए थे? हाँ, ठीक है, बराबर कितना? अब ये कितना हो गया? 5x माइनस बराबर कितना? तो यहां से x बराबर क्या निकला? 30, ठीक है। हाँ, छोटा मिस्टेक हुआ था। तो विवाह के समय और वर्तमान में कितना है? वर्तमान में हो गया 30 साल, और विवाह कितने साल में किया था? 24 साल में। तो वर्तमान का 1/10 है कौन? उसका पुत्र। तो वर्तमान का 30 का 1/10 कितना साल? 3 साल। ये क्या हो गया आपका आंसर? तो उसका पुत्र कितने साल का? 3 साल का। अब सुनिए कैसे सीधा सीधा स्टंट मारेंगे, देखिए। दो टाइम है, एक शादी के समय का और शादी के बाद का। वर्तमान में जो उम्र है ना, वर्तमान में जो उम्र है वो शादी के समय का 5/4 है। 5/4 ज्यादा हुआ ना, तो शादी के बाद वाला 5 होगा और पहले वाला 4 होगा। आई बात समझ में? शादी के समय वाला कितना होगा? शादी के समय वाला 4 है ना, शादी के बाद वाला 5/4 है, मतलब 1 से ज्यादा है, तो ज्यादा वाला शादी के बाद वाला और कम वाला शादी के समय वाला, ठीक है। तो शादी के समय वाला 4 और बाद वाला कितने का फासला है? 1 का फासला है ना, हो 1 का। और 1 में कितने साल का फासला है? 6 साल का। तो 1 बराबर कितना? 6। तो बिया हुआ था 24 साल में और अभी कितने साल का है? 30 साल का। और उसका बेटा जो है उसका 1/3 है, ठीक है। अब आई बात समझ में? बहुत क्लियर है। चलिए, तो सदाबहार भी हो गया और स्टंट भी मार दिए, और समझिए में यानी हम लोग से चटियाल करना कहियो कहियो। ए तेरी सवाल लगाना रे। हाँ बुआ, कौन बोला?
हाँ ठीक है ये भी। हाँ विवाह के समय वाला मान लेंगे, बाद वाला एक्स्ट्रा 6 हो जाएगा। अगर विवाह के समय x मान लेंगे तो वर्तमान में x+6 हो जाएगा, है ना हो। और अब तो उतना करना नहीं है, डायरेक्ट ये वाला स्टंट मार देंगे, है ना। वर्तमान जो है वो विवाह के समय का 5/4 है, तो अभी वाला 5, पहले वाला 4, दोनों में कितने का अंतर, 6 साल का, है ना। 1 = 6, 4 = 24, 5 = 30। चलें। आंसर मत बताइए, ठीक है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। क्यों हो सकता है कि आज ना बच्चा कोई लगातार तीसरे क्लास में आया हो, ठीक है, तो वो थोड़ा अजीब फील करेगा कि पता नहीं क्या हो गया, आज का क्लास बेकार हो गया, तो टाइम तो उतना ही देगा वो। कोई ऐसा बच्चा है जो लगातार 2 क्लास एब्सेंट होने के बाद आया है गणित के क्लास में, होगा भी तो नहीं बताएगा। तो इससे पिछले क्लास में नहीं था, तो नहीं था। अरे उठ तो उठ उठ, तो नहीं आता इसे पिछले क्लास में, तो इससे पहले मैथ के क्लास में नहीं था एज प्रॉब्लम में। एमड़ा 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 एमड़ा, इधर 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 इधर। 15 कहां से आया वो तू ही दोनों ने पूछा था पिछला क्लास में। हाँ 15 कहां से आया, तू ही ना पूछा था, वही ना पूछा था। अरे तुम ही ना बोले थे कि चल बोर्ड पर। मेरे को पता नहीं है, आया पता चला किससे मुलाकात है तोरा। हाँ मैसेज नहीं जाता तोरा ग्रुप में, तू नहीं देखा। हाँ तोरा हम गजनी लगते हैं रे कि 15 मिनट में भूल जाएंगे। फिर हमको लगा हाँ? चल लतखोरा कहीं करे। राजू की आयु क्या है, उसके पिता की आयु से आधी है, ठीक है। कौन कौन है भाई, राजू और उसके पिता, ठीक है बाबूडे। तो राजू की आयु पिता की आयु से आधी है, तो पिता कौन कितना और राजू कितना 1, ठीक है। वो पक्का 1 2 लिखेगा उल्टा करके, है ना। बाप को 1 दे देगा और बेटा को वही लिखेगा वो। 10 वर्ष पहले, कितना साल पहले, 10 साल पहले, मतलब माइनस में लिख देते हैं समझ जाओगे। 10 साल पहले, 10 साल पहले क्या था, उसकी आयु उससे पिता की आयु से 1/3 थी। तो भाई चलो 1/3 बोले तो क्या, ठीक है। अब बोलता है कि 5 साल बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। वर्तमान मालूम कर लेते हैं, क्या पता कर लेते हैं वर्तमान। अब 5 साल क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है बाबूड़े। तो 2 एक 2 3 एक कितने का अंतर, 1 का अंतर है। तो अब देखो इस दोनों में कितने का अंतर, 2 को किससे गुना करेंगे 10 से, 10 दूना तो 1 बराबर बाबूड़े, तो 1 बराबर 20। तो राजू कितने साल का 20 साल का, और उसका बाप 40 साल का। कब, वर्तमान में, वर्तमान में है बाबूड़े,
वर्तमान में 40 साल का, कब पूछ रहा है? 5 साल बाद क्या होगा? 40 में 5 जुटेगा, कितना साल हो जाएगा? 45 साल। यही आपका क्या हुआ? नोट करिए निश्चित रूप से सब लोग, है ना, नोट करने में कमी नहीं करिए। आगे बढ़े। अब आगे बढ़े। आइए सर, आइए आइए। क्वेश्चन पढ़ लिए? क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? 4 वर्ष पहले लड़के की आयु कितनी थी? 24 साल। कितना साल पहले? 4 साल पहले। आपसे क्या पूछ रहा है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद अगर हमसे पूछ रहा है तो पूरा फोकस किस पे कर देंगे? वर्तमान पर कर देंगे ना हो। 5 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी ये किस बात पे डिपेंड करता है? आपकी वर्तमान आयु कितनी है। चलिए, सारा खेल रेशियो का है, ध्यान से देखिएगा। लड़की अनुपात लड़का 5:4। ये कब की बात है? वर्तमान में, ठीक है। अब क्या कहते हैं ना, 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले। लड़की कितने साल की? लड़का 4 साल पहले, लड़का 24 साल का, तो लड़का अभी कितने साल का? 28 साल का, है ना हो। तो लड़का 28 साल का, तो 4 बराबर कितना? 28। 4 यूनिट 28 के बराबर, 4 सत्ते 28, तो 5 सत्ते 35। तो लड़की वर्तमान में 35 साल की। 5 साल बाद, ठीक है। आगे बढ़े, छापते रहिए एकदम ध्यान से। लाइन कभी कभी बीच बीच में मार देंगे। चोट पड़ेगा तो बोलिएगा। आ रही बात समझ में? हाँ, और पार्टनर सब कहाँ है? अच्छा अच्छा, बढ़िया किए। समझ रहे हो? झूठो बोल रहे हो? क्या समस्या है? एक ही फैमिली के हम लोग, चिंता नहीं करो। आगे बढ़े? नहीं बढ़े? बढ़े? बढ़िए ना। कौन सा हम समझ रहे हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं आप जुट्टे? नहीं, बताओ। सीमा तथा रिया की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा। कितने का अंतर है? अब तो बता दो, एकदम सही सही बताओ आंसर सब आदमी।
सब लोग बताइए। कोई नहीं कि ऑप्शन नंबर एफ हमसे नहीं बनेगा। हाँ देखो पहला क्वेश्चन जो ना मिस्टेक क्यों हुआ था पता है, क्योंकि हम वर्तमान आयु लिख दिए थे x-6 पहले, ठीक है, और x लिख दिए थे बाद में। तो वर्तमान आयु कितना है, x था, शादी के बाद वाला x-6 था। तो ये पहले ना, पहले और बाद वाला पहले लिखने में ऐसा हो गया था, क्योंकि दिमाग में पहले वाला इधर चल रहा था, है ना। तो ये जल्दीबाजी में ऐसा कभी कभी होता है। तो सीमा और रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:16। चलिए बाबू रे वर्तमान आयु लिख लिया जाए, कितना, 9 सीमा एंड रिया। 10 वर्ष बाद, चलिए 10 साल बाद, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, क्या बात है, 2:3। आपसे क्या पूछता है, दोनों की आयु में कितने का अंतर है, बहुत सुंदर। चलिए क्रॉस गुना करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 9 27 और 16 दूना 32, 32 27 में कितने का अंतर, 5 का अंतर, ठीक है। 5 बराबर 2 3 में कितने का अंतर, 1 को किससे गुना किया जाए, तो 5 बराबर 10, 1 बराबर कितने के, 2 के। तो वर्तमान आयु कितना है, 18 और 18 32 में कितने का अंतर, 14 ऑप्शन में है, नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, ठीक है। आप ऐसे भी समझिए, 1 यूनिट कितना के बराबर, तो देखो 9 16 में कितने का अंतर है, 7 का, 7 बराबर 14 के, ठीक है। बस बनाते बनाते कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, जब आपको आता होगा ना, आप रीचेक करते होगे कि कहीं मिस्टेक तो, है ना। इतना बार बनाइए ना कि अपने कैलकुलेशन पे इतना विश्वास हो जाए कि रीचेक करने का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। ये तो 4 क्वेश्चन का समय क्या करेगा, 1 क्वेश्चन खा जाएगा। अब चलें, समझे। केकरा पीछे, अब बनता है सारे, अब बनता है ना, आगे बढ़े। ए बतियाने में इतना मन लगता है तुम लोगों को, चलो ये बना दो। बन गया, दिखाओ, दिखा, ऐसे कहां बना, दिखाओ, वही कॉपी में, वही कॉपी में, है ना। हाँ वो वाला कॉपी भी ले आके आया करो, ठीक है, वो वाला कॉपी भी हाँ लेके आया करो। देखो 6 साल पहले कितना था, 6 साल पहले क्या था बता न रे, सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। तो लिख लो भाई, कौन कौन, सुशील
और स्नेहल, ठीक है। तिगुनी थी ना, कौन था 6 साल पहले? सुशील 1, 3, स्नेहल कितना? कोई दिक्कत? फिर क्या हुआ? 6 साल बाद क्या हो जाएगा? 5/3 गुनी, मतलब कौन 5 हो जाएगा? सुशील 5। और ये संयोग से देखो, यहां 3 से 5, 1 से 3, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यहां क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो सीधा बराबर लिखो। 2 बराबर कितने के? 6 पहले 6 बाद 12, ठीक है। अब स्टेप ले पा रहे हैं ना जल्दी से? तो 2 बराबर कितने के? तो 1 बराबर कितने के बाबू रे? 6। 1 बराबर, तो 1 बराबर 6 और 3 बराबर 18। ये कब की बात है? 6 वर्ष पहले की, है ना? कब की बात है ये? 6 वर्ष पहले की। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान में कितना कितना हो जाएगा? 24 और 12। तो ये हो गया सुशील, ये हो गया स्नेहल। स्नेहल का पूछ रहा है, स्नेहल कितना हो गया? 12 साल। अच्छे से नोट करिए, एकदम बढ़िया सुंदर हैंड राइटिंग में। नहीं समझ रहे हो कुछ? समझ रहे हो? तो लोग समझ रहे हो ना जी? ए बच्चा पार्टी, समझ रहे हो? झूठो बोल रहे हो? अरे हवा खा रहे हो कि सवालों लिख रहे हो जी? हाँ, बढ़िया है, बढ़िया। हमरा दिक्कत हो तो हम छाड़बे, तोरा दिक्कत हो तू छाड़। हमको आपसे दिक्कत हुआ, आपको छाड़ दिए ना? नहीं हो? हाँ, आगे बढ़े सर। सबसे पीछे हो गया अंगैठी। अब बताइए, बढ़े आगे? कर लिए नोट? बोलवे नहीं करेगा। सही में इतना शरीफ है तो लोग कि हमारे सामने बन जाता है रे, है ना? चलिए इस बार बना दो, एकदम सही आंसर बनाना सब लोग। हम सबकी कॉपी चेक करेंगे बाबू इस बार, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए एग्जैक्ट आंसर जो आया होगा वो बता दीजिए। हम कॉपी चेक करेंगे सबका बाबू रे, सबका कॉपी चेक करेंगे। आज जैसे तरीका हम बताए वैसे ही बनाइएगा। 18 बनाइएगा तो आएगा अलग अलग, किसी को 17, किसी को 18, किसी को 19। सब आदमी बनाइए, जे ना कंफर्टेबल बैठे छे बैठ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम आपके बनाने के लिए तो कुछ ऐसे पहले सब दिख रहा था, ऐसे पहले सब दिख रहा था। यहां से लतखोरी शुरू होता है। क्या बाबू लोग बनाइए, जहां भी दिक्कत हो बताइएगा। बनाए, डरिए नहीं से। फिर लागल चाहिए तो नहीं लागल, सुंदर मोबाइल नुका के रख, खैस पर तो स्क्रीन फूट जेतो, है ना? ससुरे में कितने टाइम लगते? बैग छू, ये पक्का छ 15-20 हजार के चूना लेकर तो। देखा है बुआ रे, कॉपी दिखाओ।
तो बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। बीरबल का खिचड़ी नहीं पकाना है। बीरबल की खिचड़ी के बारे में सबको पता होगा ना जी। ये कहानी पढ़े हो ना, बीरबल की खिचड़ी। हाँ, ये देखने वाला बात नहीं है, सुनने या पढ़ने वाली बात है। एकदम ईमानदारी से बता दो कि ये सवाल किन से नहीं बना। देखते हैं, ईमानदारी चेक करते। नहीं बना, कोई कॉपी में भी नहीं। चलो ठीक है, आपसे नहीं बना। और कोई? आपसे नहीं बना, ठीक है। ईमानदारी से बिल्कुल एकदम सही में कि मजा ले रहे हो। नहीं बना, चलिए। अच्छा, जिनसे नहीं बना कोई आदमी खड़े हो जाइए तो हम कहेंगे, खड़ा होने के लिए कहोगे कि जाति दुश्मनी निभा रहे हैं। ठीक है, आप अपने मन से कोई आदमी खड़े हो जाइए जिनसे नहीं बना सवाल, अपने मन से। ठीक है, चलिए। हाँ, सब भी खड़ा हो सकते, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग भी खड़े हो जाइए। अब हमको एग्जैक्ट समस्या बताइए, इसका कॉन्सेप्ट पढ़े हुए आप? कॉन्सेप्ट पढ़े हैं? कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, इस वजह से दिक्कत हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तब दिक्कत हुई है, तब तो वो अलग चीजें हैं। कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा कोई बच्चा जिनको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद दिक्कत हो रही है, जो शुरू से क्लास में है फिर भी दिक्कत हो रही है? आप इससे पहले क्लास में आए थे, आज आपका पहला क्लास है। हाँ, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो जब आप पूछ रहे थे तो आप कहाँ नहीं बोले हो? पूछे थे ना कि किसका पहला क्लास है, नहीं बोले आप। चलिए कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। पहला क्लास है, इसके बाद जब चैप्टर शुरू होगा ना, उस समय से एब्सेंट मत करिएगा। हाँ, आप आए थे इससे पहले? नहीं आए थे, वो वाला प्रॉब्लम है। आप कॉन्सेप्ट में गायब थे, इस वजह से दिक्कत है। आप भी पहला क्लास है। हाँ, तो पहला क्लास है तो घबराने की आवश्यकता। जैसे जैसे हम बना रहे हैं ना, वैसे वैसे खाली बनाने का मजा लीजिए। ठीक है, 2-4 क्लास के बाद फिर सारी चीजें फिर समझ में है ना। गणित है, क्योंकि इसमें बहुत बातें हो चुकी है, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आपको होगी। ठीक है, बाकी काम छुट्टी के बाद 2 मिनट के लिए हमसे बतिया लीजिएगा। ठीक, तो थोड़ा उपाय लगा देंगे इसका। ओके, पहला कहां? 1 साल पहले। एगो 1 साल, तो कॉन्सेप्ट याद करिए पहले वाले को पहले। ठीक है, चलिए 1 साल पहले वाला रेशियो पहले लिख लेते हैं। कौन कौन है? सानिका एंड गौरी। कितना अनुपात है? 3:4। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब क्या कहता है? 1 साल क्या होगा? 10-13। अंतर अलग अलग है ना हो, अंतर अलग अलग है तो क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 39 और 40। कितने का अंतर? 1 का अंतर। कितने का? चलो, 1 बराबर। अब देखो 10-13 में कितने का अंतर? 3 को किससे गुना करेंगे? 2 से। कितना से? क्योंकि 1 साल पहले 1 साल बाद 2 का अंतर है, तो 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 24। और ये कब की बात है? ये 1 साल। तो वर्तमान में कितना कितना हो जाएगा? ये 19 और 25। आपसे क्या पूछ रहा है? सानिका की वर्तमान आयु। सानिका मतलब 19 साल वर्तमान में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। कोई शक? चलें आगे। समझ रहे बुआ? चलें आगे बढ़े। जल्दी बताओ, खत्म करते हैं इसको। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? और 6 वर्ष पहले कितना था? 3 है। कितना हो जाएगा अभी?
पिता पुत्र कितना साल पहले, अभी दिए रखा ना, वर्तमान दे रखा है कितना, 17 और 7, 6 साल पहले कितना था, 3:1। पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, अंतर बराबर नहीं है तो इसको जंतर पहना दो, कितना हो जाएगा, 7 या 21 और 17 एकान 21, 17 में कितने का अंतर, 2 का, 4 का। 4 बराबर 3 1 में कितने का अंतर, 2 को किससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 बराबर 12 तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3। तो किसका पूछ रहा है, पिता की, तो पिता 17 है ना, हो 17 × 51 साल आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, सीख रहे हो अच्छे से, कोई समस्या कोई तकलीफ, समझ रहे ना आप समझ रहे बउआ, कोई दिक्कत, समझ रहे हो, आगे बढ़े। हाँ, अब तो बना दो, ये एज प्रॉब्लम का तीसरा क्लास है ना, तीन तीन क्लास बना बे, ए और बी है, ए बच्चा, वर्तमान में कितना है, वर्तमान में है 5:6। 6 साल बाद क्या होगा, 6 साल बाद क्या होगा, 6:7। देखो संजोग से यहां एक एक बढ़ा है ना, हो सीधा 1 बराबर था ना, तो 6 बराबर 6 पंचे, आपसे क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले, बस क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्या पूछ रहा है। तो 5 साल पहले किसकी आयु, तो जो अभी 36 साल का है 5 साल पहले, कितना आसान हो गया ना अब एकदम से। अब लगता है साइकिल चला रहे हैं आंख बंद करके, हाथ छोड़ के, है कि नहीं, बस है कि अब इसको लगातार अभ्यास करते रहना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ठीक है, अभ्यास करते रहना है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, मेरा दिमाग भूले नहीं, कैलकुलेशन करना नहीं भूले, स्टेप लेना नहीं भूले। आगे बढ़े, बड़े बुआड़े, दोनों में, हाँ नोटो कर रहे हैं, आप बढ़वो करिए, हाँ बता जल्दी, सब आदमी बताइए, बना रहे हैं आप बना रहे हैं, पहला क्लास है, बनल है, बहुत बढ़िया।
कितना? फोर फोर फोर। त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात 7:6 है। ठीक है, 7:6 वर्तमान में लिख लिया। त्रिशा एंड शालिनी। 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना हो गया? 9:8। सेम सेम है ना अंतर दो का। तो यहां दो बराबर क्या लिखेंगे? सीधा 1 बराबर 4 के। तो ये कितना? 24 और ये कितना? 28। आपसे क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है ना? तो कितना हो गया? 4 साल आंसर। अब ऐसे भी 1 यूनिट बराबर कितना के? तो 7-6 में कितने का अंतर? 1 बराबर 4। चले आगे बढ़े। बढ़े ना? समझ रहे हैं अच्छे से? कोई आदमी झूठ नहीं ना बोल रहे हो? आप तो इतना सरल भाषा में बता रहे हैं कि झूठ बोलने का कोई नौबत नहीं। अब इस क्लास में अगर आप झूठ बोलते हैं तो समझ जाओ कि समझ जाओ, बिना बोलने समझ जाओ, है ना? अगर आप झूठ बोलते हैं, नहीं समझ में आता है, फिर भी झूठ बोलते हैं कि हाँ समझ रहे समझ रहे समझ रहे, तो बेवकूफी का लिमिट है ये दम। हाँ, जो अब्सेंट थे क्लास में उनको समझ में नहीं आ रही है, तो एक बात समझ में भी आती है कि कैसे समझिएगा, है ना? कंसेप्ट नहीं पढ़िए रहेगा तो फिर सवाल समझने में दिक्कत होगी। थोड़ा अलग से मेहनत करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़े बुआ रे। हाँ, आसान है। अरुण तथा दीपक की आयु में 14 साल का अंतर है। कितने साल का? तो 7 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? कब? 7 साल पहले कितना था? तो दीपक की वर्तमान आयु, सॉरी हाँ दीपक की बताने कितनी बताओ। कैसे बनाया? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी अगर अभी आपसे 2 साल छोटा है तो 2 साल पहले भी तो 2 साल छोटा होगा ना? नहीं है बात समझा? तो ए और बी में दो को आदमी है ना, दीपक, और दोनों में 14 साल का अंतर अभी है, तो 7 साल पहले भी कितने साल का अंतर होगा? एक बार जो जितना साल का छोटा हो गया हमेशा कितना रहेगा? उतने रहेगा। तो अभी अगर 14 साल का अंतर है तो 7 साल पहले भी कितने साल का अंतर होगा? 14 साल का अंतर होगा। और 7 साल पहले कितने का रेशियो है? कितना छोटा है? तो 2 बराबर कितने के? तो 1 बराबर कितने के? इसका मतलब 35 था और ये सॉरी 49 था ना? ये कब की बात है? 7 साल, 7 साल पहले, ये 7 साल पहले था। देखो अभी भी कितने साल का अंतर है? अभी अगर 14 साल का अंतर है तो 7 साल पहले भी दोनों में 14 साल का ही क्या होगा? अब इसका मतलब है कि 7 साल पहले जो आदमी 35-49 साल का था, अभी कितने साल का हो जाएगा? 42 और 56। 56, ठीक है।
तो किसके बारे में पूछ रहा है? दीपक का और है दूसरा नंबर 56 है ऑप्शन में। दीपक 56 साल का होगा। आगे बात समझ में? अब हम कहीं गलती नहीं ना किए हैं। 5 पर 6, 5 पर 7 साल पहले था बेटा 35 साल, और ये रेशियो कब का दे रखा है? 7 साल पहले का। तो बट अभी कितना हो जाएगा? 7 साल क्या होगा दोनों में? जुट जाएगा। अभी 14 साल का अंतर है, तो 7 साल पहले भी 14 साल का ही अंतर होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब चलें आगे। आगे बात समझ में? बोलो समस्या तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समस्या, बतियाने का मन है। समझ रहे हो? समझ रहे हो तो लोग, समझ रहे हो आप लोग? कोई दिक्कत? पक्का ना? समझ रहे हैं? कोई समस्या नहीं? नहीं समझ में आए तो एक ढक्कन खोलना, डुक से ढक्कन खुलेगा, सब समझ में आएगा, है ना? हो ढक्कन, समझ रहा है? ढक्कन लगा लेता था ढक्कन। अब चले? ये बना दो, सब लोग बनाइए। और अभी जो आए थे क्लास में शुरू शुरू में, सब लोग बनाइए। उसी प्रकार का सवाल है, विवाह वाला सवाल है जिसे पहले लगाए थे। पार्टनर कहाँ आपका? पार्टनर का है? भैया होंगे उसके, भैया हैं उसके वहां, बहन है, कोई ना कोई होगा ना, रिश्तेदार है ना, होगा तो क्या होगा? हाँ, कोई ना कोई होगा। आगे बढ़े हो? नहीं बढ़े हैं? फराह का विवाह कितना साल पहले हुआ था? 8 साल पहले। मतलब अब वर्तमान में और शादी के समय में कितने साल का फासला है? 8 साल का, यही ना है? डायरेक्ट स्टंट मार देते हैं, सदाबहार की जरूरत नहीं ना है। अब देखो आगे क्या कहता है कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का, तो 1.2/7 बोले तो 9/7, मतलब अभी वाला 9 है, विवाह के समय वाला 7 था, यही ना है? अभी कितने साल का और विवाह के समय? ठीक है। अब दोनों में कितने का फासला है? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 का। तो 2 बराबर कितने का? 1 बराबर कितने का? तो 7 बराबर कितने का? 9 बराबर कितने का? 36 का। ठीक है, तो वर्तमान आयु निकल गई ना। अब पूछ क्या रहा है आपसे? इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है ना? तो 36 का 1/6 कितना होगा? तो 3 साल पहले उसकी पुत्र की आयु कितनी थी? फिर से 3 घटाएंगे। ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। नहीं, अभी 1/6 है तो 3 साल पहले कितना था? तो 3 साल फिर घटा देंगे।
आगे बढ़ें। सीख रहे हैं एज प्रॉब्लम, काहे सीख रहे हैं? एज प्रॉब्लम सीखने का कोई मकसद है? क्या मकसद है? कौन से एग्जाम में आता है? काहे सीख रहे हो इतना माथा दर्द ले रहे हो? काहे जुट्ठे काहे ले रहे हो इतना? अरे कोई मकसद वकसद है एज प्रॉब्लम सीखने का कि ऐसे ही बोला कौन सब है? कहाँ बनाए ट्रिक अभी? है तो बतलिए अभी कहाँ छली तू? तो उसमें बनावे छले। हाँ हमारा बतबे घड़ी, अरे लाट साहब का नाती बताए नहीं जी आप लोग एज प्रॉब्लम काहे सीख रहे हो इतना? मकसद है ना कुछ? कैसे ही सीख रहे हो? क्लास में नाम लिखा लिए हो और क्लास कर रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं। लगा तो भी बढ़िया, नहीं लगा? अच्छा, इसमें सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका शुरू से ही इच्छा था कि हम एसएससी रेलवे का ही तैयारी करेंगे, या कुछ और बनने का मन था? चलो एसएससी रेलवे गोली मारो, या हम जनरल कंपटीशन का ही तैयारी करेंगे, उसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और हमें वो कुव्वत है कि हम जगह ले लेंगे। शुरू से ही ये इरादा था। या और कोई बच्चे हैं जिनका और कुछ बनने का सपना, मतलब मन था कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, घर की हालात ऐसी नहीं थी कि हम नहीं कर पाए? ऐसा कोई? बोलना भी चाहेगा तो नहीं बोलेगा। क्या बोलें सर? चलो कोई बात। चलिए सवाल लगाइए। देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही लगाएंगे, ऑप्शन से ही। कहता है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? पिता प्लस पुत्र कितना? ध्यान से सुनिएगा बुआ रे, पिता तथा पुत्र कितना साल? कहता है जब पिता की आयु उतनी थी, जब पिता की आयु, ध्यान से सुनिएगा, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। बाप बेटा दोनों मिला के कितने साल का है? 99 साल का। अब कहता है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। मतलब जैसे मान लो बाप है 40 साल का और बेटा है 10 साल का, ठीक है? तो बाप बेटा को कहता है ना कि रे हरामखोर, हम भी तो रहे तो है ना, हम भी एक समय कितने साल के थे? 10 साल के थे। तो ये कहता है कि जब बाप उस समय, जब उसका बेटा था जितना उम्र का, वही बोल रहा है, पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की आयु है, तो उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु की 4 गुनी थी। तो आपसे क्या पूछ रहा है? अब क्या अनुपात है? देखो दोनों मिला के 99 है, इसका मतलब है कि रेशियो वही होगा जो 99 को काटेगा। 99 वही होगा, सॉरी रेशियो वही होगा जो, तो देखो 7 3 10, 99 को नहीं काटेगा। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर 8 3 11 हो सकता है, होगा नहीं।
हो सकता है। चलो अभी इसको जिंदा रखेंगे, 9 4 नहीं होगा, मतलब 2 आंसर पहले क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बच गया कौन, है ना। अब देखो क्या कहता है, अब एक ऑप्शन चेक करते हैं 4 7। अब कहता है कि अगर बेटा 4 साल का अब बाप 7 साल का, तो अब क्या करते हैं, बाप को उस समय लेके जाते हैं, बाप को उस समय लेके जाते हैं जिस उम्र में क्या है, बेटा है। तो बाप घसकेगा तब बेटो ना घसकेगा, नहीं, बाप घसकेगा तो। अब देखिए, बाप अगर 7 की जगह कितना आ जाए 4, तो कितना घसका, 3 घसका ना हो। अच्छा, इसका मतलब बेटा भी कितना हो जाएगा, 1, तो है चरगुना, चरगुना है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है, हाँ बी नहीं बना, माथा पर चले, इसके लिए यही रास्ता अपनाना है। पिता पुत्र दोनों मिला के कितने साल का, तो रेशियो वही होगा, तो 99 को क्या करेगा, काट देगा। ठीक है, तो देखो 7 3 10, 99 को नहीं काटेगा, 8 3 11 काट सकता है। ठीक है, काटेगा, आंसर हो सकता है लेकिन होगा नहीं। देखो 9 4, तो आंसर या तो 3:8 हो सकता है या नहीं तो देखो 3:8 को भी चेक करके देखो, मतलब पुत्र 3 साल का और 8 के मल्टीपल में, अगर ये 8 को कितना कर दो, कितना साल पहले घसका, तो 5 साल पहले बेटा का पता ही नहीं था। ठीक है, तो ये तो आंसर आपका होगा ही नहीं। लास्ट में बचता कौन है, 4 7। इसको चेक करके भी देख लिया जाए, अगर बाप कितने साल का, 4 साल का, तो बेटा कितने साल का, तो है 4 गुना, हो गया आंसर। ठीक है, बना, तांत्रिक विधि से बना रहे हो, हाँ नहीं लग रहा है तांत्रिक विधि से बना रही है। आगे चले, बताना पड़ेगा। हाँ सर, आप बनाए, नहीं बनाए, हाँ, समीर की आयु अपने पिता की आयु की, समीर पिता और समीर के, आप ऐसे बना सकते हैं, समीर फिर बहन लगा दे, 2 रास्ते बताए थे। एक तो सीधा सीधा सबका नाम लिख दो, समीर है, पिता है और उसकी बहन है। ठीक है, तीनों को एक तरफ लिख लो। तो कौन कौन है, समीर की आयु अपने पिता की आयु की, तो अगर समीर 1 है तो पिता 4, और अपनी बहन की आयु की 2/3, तो ये कितना हो जाएगा, बहन 3/2। अगर मैं आपका 2/3 हूं तो आप मेरे, हाँ, तो ये समीर 2/3 है, तो उसकी बहन किसका, समीर का, तब ना इसका 2/3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 2 8 3, तो समीर पिता और बहन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, समीर रीमा और उसके पिता, तो समीर रीमा और 2 3 8, इसमें गलती नहीं करिएगा, इसमें गलती
है कि नहीं? और ऑप्शन से भी तो आप बना ही सकते थे, क्या नहीं? समीर की बहन समीर की 3/2 है या समीर 2/3 है, बात एक ही है। तो देखो ना, तो समीर 2, रीमा और उसका समीर का बाप के गुना 4 गुना, यही ना है? सीधा सीधा ऑप्शन से ही आपका आंसर था। चलें आगे। क्वेश्चन बनाइएगा, नया नया सवाल रिसर्च करिएगा, आधा घंटा 1 घंटा सर खपाइएगा, ठीक है? आंसर सही आएगा, गलत आएगा, ठीक है? तो इस सब रास्ते गुजरने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको आएगा, और नहीं बनाइएगा तो नहीं आएगा, सीधी बात, ठीक है? हाँ, आप बहुत बड़े हीरो हैं, इससे आपको सवाल बन जाएगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। हाँ, आप बॉलीवुड टाइप हीरो हैं चाहे साउथ वाले हीरो हैं, इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सवाल घर पर बनाना पड़ेगा, ठीक है? चले, अंठेका नहीं बोलता है, हम चिन्हिए गए ना उसको, वो कुछ बोल देता है। अल्लाह गया तो अल्लाह गया, नहीं तो क्या। सवाल बनाओ बेटा, सवाल जरूरी है। जो लगातार एब्सेंट होते हैं उनको सवाल नहीं समझ में आता, थोड़ा बहुत दुख तो होता ही होगा, नहीं? जब खुद दुख हो ही रहा है तो हम काला दुख दे जाते। एक दंपत्ति, दंपत्ति समझ में करता होगा, हाँ? नहीं समझता है दंपत्ति? मम्मी पापा को नहीं देखा है रे, वही दंपत्ति है। हाँ, नहीं समझा बात? अब समझा, आया मजा? हमने मम्मी पापा दंपत्ति है, हम हमारी मैडम दंपत्ति है, ठीक है? हाँ, ऐसा लगता है कोई राक्षस का नाम है, नहीं? हाँ, है ना? तो हो गया हस्बैंड वाइफ, हंसता हुआ बैंड, वाइफ, ठीक ना हुआ हो? चलिए, और कोई कंफ्यूजन नहीं? चल, ज्यादा दिक्कत होता है अपने मम्मी पापा को इमेजिन कर लेना सवाल में, ठीक है? आंख बंद करना, अपने मम्मी पापा को इमेजिन कर लेना कि ऐसा ऐसा कहानी चल रहा है, पारिवारिक बात है, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है? जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कहता है एक पुत्र तथा एक पुत्री है, भाई बहन है ना? एक पुत्र है, पुत्री है। चलिए, पुत्र भी है और पुत्री भी है। आगे देखते हैं क्या क्या मामला है। और पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है? आगे क्या कहता है? पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है, ठीक है? यदि पत्नी की आयु पति की आयु से, मतलब पत्नी पति मतलब क्या, माए बाबू में कितने का अंतर है? 6 साल का, यही ना क्लियर है हो? अब क्या कहता है? तब बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो माता की आयु कितनी है? तो जो जो डाटा आपके सामने है लिख के देखते हैं, कोई रास्ता हो सकता है निकल जाए। देखिए, आपके सामने ये नया क्वेश्चन है तो आपको पता नहीं है कि सही रास्ता क्या है। हमारे सामने भी नया क्वेश्चन आया, हमको भी नहीं पता है कि सही रास्ता क्या है। स्टेप लेके देखते हैं, कुछ रास्ता निकलेगा जरूर। हर नया क्वेश्चन पे कहानी यही होती है। तो चलिए, अभी तक जो नॉलेज है हमारे पास क्या क्या है? पुत्र तथा पुत्री है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। चलिए, पुत्र मान लेता हूं कितना, अगर मान लो x, ठीक है? कितना मान लिया? x, तो कितना हो जाएगा ये? 4x, यही तो पिताजी हैं। चलो, अब क्या बोलता है? पुत्री की आयु माता की आयु की
एक तिहाई है। तो अब तो इसमें अगर ये कितना, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक, आगे पढ़ के देखिए क्या कहता है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से क्या हो 6 वर्ष कम हो, तो यहां देखिए ये आपको निकल के आएगा कितना साल 4x माइनस 6। अब जो है पुत्री माता की एक तिहाई है, तो कितना हो गया 4x माइनस, सबकी आयु का पता चल गया। अब क्या बोलता है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, मतलब इस दोनों में कितने का फासला 3 साल का, मतलब बहन कौन है ये ना, तो 4x माइनस 6 बट्टे घटे कितना बराबर कितना साल, तो कितना हो गया, सही जा रहे ना हो, कितना होगा x बराबर कितना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, माता की आयु, तो 15 चौका हाँ 60 माइनस 6। अब तो बाकी सबका निकाल सकते हैं ना आप। चलिए ऐसे क्वेश्चन में ये सारा स्टेप आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, कहानी तो वही है, सारी कहानी तो आप लिए। क्या हुआ बालक, क्या उदास हो, कोई वजह है ना, तो खास वजह तो बताओ। आगे बढ़े, ये बनाया था ना सवाल, राम बेटा उसका, ये सवाल लगाया था, दो कॉपी में। अभी आसान है, बनाओ अपने से, ये बनाओ। आसान है, बना लोगे, देखना एक नजर। नहीं बने तो फिर बताना, बहुत दुखता घाव, पागल कर दिया है। बन गया रे। अब सुनो सवाल पढ़ो, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं सवाल पे। जयेश अनिल से उतना जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 साल है, तो जयेश की आयु कितनी होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन में 1 सेकंड का 10वां हिस्सा लगेगा आपको, 1 सेकंड का
10वां हिस्सा, बस जितना देर टिक करने में लगता है उतना ही टाइम। ठीक है, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो। कौन कौन है देखो, जयेश है, अनिल है और प्रशांत है। अब एक काम करो, देखो जयेश अनिल से उतना छोटा है, जयेश किससे छोटा है, जयेश अनिल से छोटा है, और उतना प्रशांत से, मान लो अगर जयेश को दे दो कितना साल, 20 साल, मान लो कुछ ही मान लो, जयेश कितना साल, 20 साल। जयेश अनिल से क्या है, जयेश क्या है, अनिल से उतना छोटा है। अगर मान लो ये 20 साल का है तो ये दे दिए कितना साल, 25 साल, इसको 5 साल बड़ा कर दिए। जयेश अनिल से क्या है, कितना साल छोटा है, जितना ये अनिल से छोटा है उतना ही प्रशांत से, इसका मतलब ये कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का। अच्छा, आपसे किसका योगफल दे रखा है, अनिल तथा, तो अनिल प्रशांत कितने साल का मिला के, में कितने, देखो 40 का आधा जयेश है, 40 का है ना, हो तो ये दोनों मिला के जितना होगा ना उसका आधा होगा कौन, जयेश। तो दोनों मिला के कितने साल का दे रखा है, 48 साल का, 48 का आधा कितना, 24। यही क्या होगा आपका, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर लेना, कोई भी नंबर लेके। ठीक है, अनिल प्लस प्रशांत का आधा कौन होगा, जयेश होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में टकाक से क्या करना है, सीधा आधा कर देना है। चले, उम्मीद है कि अगले क्लास से रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करेंगे, है ना। रेशियो तो चल ही रहा है, एज प्रॉब्लम से ही रेशियो चल रहा है। ठीक है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, तो कोई आदमी एब्सेंट, फिर एब्सेंट करिएगा तो फिर 2 क्लास के बाद फिर मुंह लटका ही रहेगा क्लास में। और नया बच्चा सब जो नया एडमिशन है, किसी भी हाल में एब्सेंट मत करिएगा। और आज के क्लास में जो नहीं समझे वो ऐसा सोच लेते हैं कि दूर समझ में नहीं करते हैं तो क्या जाए, है ना, तो ऐसा गंदा बात हाँ नहीं सोचना है। चल बाबूड़े, आसान है। ए तथा बी की आयु कितनी कितनी साल है, 36 साल और 16 साल। आपसे क्या पूछ रहा है, कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से, ऑप्शन देख लो केवल। अगर 1 साल के बाद देखोगे ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 37, दुगुना होगा नहीं होगा। 4 साल के बाद देखो तो 16 4 और ये 40, दुगुना हो गया, मतलब कितना साल बाद। ठीक है, आई बात समझ में, कोई शक, तो दाया बाया दिमाग दौड़ाते रहिएगा। बढ़े आगे, बनाइए। क्या हुआ, अब ये माथा दुखा गया। एक स्त्री की आयु तिगुनी है और 5 वर्ष पूर्व की आयु की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष
बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? आप ना हमारे से पूछे करवाओ। स्टाफो भेज दिया। क्या क्या क्वेश्चन है बताओ रे बाबू। आंसर आया? किनका आंसर आया? 10 साल। कैसे कैसे बनाया बताओ। स्त्री मतलब माता, माता ही ना हो। चलिए, माता की आयु पुत्र की क्या है? त्रिगुणी है, ठीक है। पुत्र अगर मान लो x, तो माता, कहीं कोई दिक्कत नहीं इतना में, इतनी बातें समझ गए। फिर क्या बोलता है? 5 साल। 5 साल पहले क्या हुआ था भाई? 5 साल पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/। अच्छा, तो 5 साल पहले पुत्र, और तो जो पिता, सॉरी, पुत्र अभी कितने साल का है? 1 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा? ठीक है। और उसका बाप क्या होगा इसका? 6 गुना ना होगा रे, तो कितना हो जाएगा? यही ना होगा? ये समझे बात क्या? ये 5 साल पहले, तो वर्तमान में कितना कितना है ये तो पता है आपको। वर्तमान में ये x है और ये, हाँ, 6x-25, यही ना है वो कहानी। कहानी इतना ही ना है, और कुछ है? माता, पुत्र x साल का तो माता 3x, ठीक है। 5 साल पहले पुत्र और पिता का क्या लोचा था? कि बेटा अपने बाप का 1/6, तो बाप 6 गुना होगा ना रे। तो पुत्र अगर 5 साल पहले x-5 होगा, तो उसका पिता कितना हो जाएगा? इसका 6 गुना, ठीक है। तो 5 साल पहले, तो वर्तमान में यही ना है। वर्तमान में लड़का तो 1 साल का ना है, और उसका बाप कितने साल का है? क्यों आया 6x-25? इससे 5 साल जुट गया। अब क्या क्वेश्चन कहता है? यदि उसका पिता उसकी माता से 5 साल ज्यादा हो, तो मतलब 3x में और -25 में कितने का अंतर है? यही ना है। तो 6x-25 और माइनस कितना? 3x बराबर कितना? 5 साल, यही ना है। 6 - 3 कितना हो गया? बराबर कितना? x बराबर कितना? 10, ठीक है। मतलब ये ऐसा तरीका है कि आप थोड़ा रिसर्च करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और आप जब पहली बार बनाइएगा तो ये सारा काम कीजिएगा आप, ठीक है। ऐसे ही बनाइए कुछ बार, 5-10 बार बनाइएगा, सवाल बनने लगेगा। सवाल तभी बनेगा जब आप खुद से बनाइएगा कुछ नया सवाल, है ना। 50, 60, 100, 200 सवाल लगाइएगा, सब बुद्धि खुल जाएगा। और आगे पढ़ना है, पीछे सब भूलना है। फिर पता करना है बैच कब से नया का शुरू हो रहा है। हाँ, है ना। फिर नया चैप्टर ऐसे ही 4-5 साल बिता देना है। तो ऐसे पढ़ना है कि, है ना, चैप्टर भूलना नहीं है ना। फिर उसको रिवीजन करते रहना है। ए, क्या कुश्ती खेल रहा है अकेले अकेले, बताओ। झूठे। बड़ा सुंदर सब्जी बन रहा है कहीं पर, नहीं? हाँ, इधर से आ रहा है सेंट। हाँ, मारो, हमला कर दें। ये कुछ है? हाँ, छोला वोला बन रहा है कहीं। तो हमको लगा खाली हम ही को लग रहा है ऐसा।
बता दो। गुलजार की वर्तमान आयु में से कितना घटाकर, 6 घटाकर शेषफल को कितना से 18 से भाग कर दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। और महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 साल। ये सब खाली बकवास है, सब क्या है, बकवास है। देखो क्या क्या बकवास है, हम यहाँ नहीं मिलाओ। देखो क्या है, देखो सुनो, यहाँ अनूप की आयु प्राप्त होती है, अनूप मिल जाता है ना। अब देखो महेश की आयु कितना साल है, 5 साल। महेश 5 साल का है और अनूप महेश से, तो अनूप कितने साल का होगा, 3 साल का। नहीं बाकी बात है ना। तो देखो तो 3 साल आता कैसे है वो देख लो। कहता है गुलजार, जो भी है गुलजार, गुलजार बैंड, ठीक है, आयु में से कितना घटाकर, 6 घटाकर कितना से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, अनूप प्राप्त होता है। अनूप बोले तो 3, और गुलजार का मान नहीं निकाल देगा। 18 तिया 54 प्लस 6 है 60। समझे 60 कैसे हुआ ना हो। फिर ऐसे गुमसुम मत हो, बता दो हाँ या ना, बता दे। देख 18 तिया गुलजार घटे 6 बराबर, तो यहां से गुलजार बराबर 54 6। अब चले, बैक। एक क्लास का मधुमक्खी का खोता ज्यादा लगता है। मधुमक्खी एक खोता के नजदीक में जाओगे तो ऐसे चलता रहेगा। अब चले बाबू रे, बताओ जल्दी। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 साल है। व्यक्ति है और उसका बेटा, बाप बेटा है ना। अब कहता है कि 5 साल पहले, दोनों मिला के 45 साल है, पप्पा बेटा। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल, 5 साल पहले उनकी आयु का, उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु क्या है, ऑप्शन से ही जाना ज्यादा बेहतर है। नहीं, चलिए पहला ऑप्शन 35 10 45, 35 10 45। तो 5 साल पहले कितना, 30 और 5। तो अब आपसे क्या करता है कि 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय व्यक्ति की आयु का, तो 30 गुने 5 है, तो व्यक्ति का उस समय कितने साल का था, तो 30 गुने 4 के बराबर होना चाहिए ना। 30 गुने क्या हो गया 5, मतलब ये आंसर। अब 36 9 पे चर्चा करते हैं। तो अभी 36 साल 9 साल, तो 5 साल पहले 31 साल, और तो दोनों का गुणनफल 4 गुने के बराबर है कि नहीं, है ना। इसका मतलब यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चले, हाँ जी, पढ़ाई में नींद लगबे करता है, ये कोई बड़ी बात, बहुत कॉमन चीजें हैं। इसके लिए हम नहीं मारते हैं बच्चा उच्चा को, जो कि क्लास क्लास में नींद आ गया सो गया, तो ये बहुत नेचुरल बात है, ये कोई बड़ी बात है ना। हाँ
वही रेस्टोरेंट में बैठे रहोगे, कोई चम्मच काट के रसगुल्ला खिलाए, तब तब सो के दिखाओ, तब समझे कि थोड़ा नींद आ जाए। उस समय नींद ना सवाल पैदा नहीं होता है। इसमें नींद आना बहुत लाजमी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब इसकी लत लग जाएगी तो ये अच्छों का नींद छोड़ा चुका है, तो आप किस खेत की मूली है। अगर इसकी लत लग जाए ना तो अच्छों का नींद हराम हो जाता है, आपका भी हो जाएगा। पहले लत लगने दीजिए। माजरा तो ये है कि बचपन से पढ़वे नहीं किए हैं, अचानक से पढ़ाई का बोझा माथा पे है ना, तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। और ऊपर से मन की वो हालत है कि पढ़ना चाहता ही नहीं है, मुश्किल से पढ़ाई के बारे में कभी सोचता है। ठीक है, हर वक्त केवल रोमांटिक गाना गुनगुनाता रहता है दिमाग। उस कंडीशन में क्या करना है, पढ़ाई करना है, तो टास्क तो बहुत खतरनाक है ही। तो इसी में थोड़ा सा है कि जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। क्या आगे चले? कितना कितना बताओ, सवाल बनाओगे? धन्य है पढ़ो तो लोग। हमरो गाना सुना न रे, आना आना सुना तो नहीं, हमरो गाना सुना। बंद नहीं, बंद कर दिली, झूठ ने बाज। एक लगा के आबै छी कान तान में। तो अभी हम ऑर्केस्ट्रा वाला शोर थोड़े चला रहे हैं नहीं कि अब आपके सामने आ रहे हैं छोटे कट के, नाते कट के, मोटे कट के, लंबे कट के शानदार गायक, है ना। अभी तो अच्छा गाते हैं, खराब गाते हैं, अच्छा है खराब है, जैसा भी है कलाकार जो भी है, अभी हम ही रहेंगे। ठीक है, 5-7 को सवाल और है, जल्दी जल्दी खटाखट खत्म कर दें। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। कितना साल बाद बेटा? 8 साल बाद क्या होगा? आधी हो जाएगी। तो मैं ये बेटी वाला मामला है ना, हो तो लिख लेते हैं। व्यक्ति है और माँ उसकी माता है। ठीक है, तो अभी क्या है 2/5, तो कौन 2 कौन 5? हाँ बहुत सुंदर, व्यक्ति 2 और माता 5। ठीक है, ऐसे भी लिख देना, नहीं समझ में आवे तो लिख देना, ज्यादा वाला माई कम वाला बेटा। ठीक है, ऐसा ही सवाल होगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं कितने साल बाद? 8 साल बाद क्या होगा? मतलब ये 2 और ये, तो इस बार क्रॉस गुना करना पड़ेगा। तो 5 1 5 और 2 2 4, 5 4 में कितने का अंतर? अच्छा 1 2 में कितने का अंतर? तो 1 बराबर 8 हो गया। तो 1 बराबर 8 हो गया, तो क्या पूछ रहा आपसे? माता की आयु 8 पंचे 40 साल। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब ऐसे सवाल को तो एकदम से धज्जी धज्जी उड़ा दोगे ना, कूट के रख दोगे एकदम से। रिसर्च करते रहना है, नया सवाल लगाते रहना है ना। और जरा ध्यान से आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उस एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन को ये आ जाओ, देखें तुम्हारी क्या औकात है। अगर जब तक आप एग्जाम के दृष्टिकोण से सवाल नहीं लगाइएगा तो आपका पढ़ना नहीं पढ़ना सब क्या है, सब बेकार है। हम तो एज प्रॉब्लम बना के निकल लिए, हमारा क्या काम था? हम तो क्या करेंगे अब इसके बाद? खत्म करेंगे कहानी। अब यहां से आपकी ईमानदारी शुरू होती है कि आप जिस एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं उस एग्जाम का सेट है। आप देखिए कि आपके नॉलेज से उस एग्जाम के क्वेश्चन के ना
आप क्या कर पाते हैं? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है तो बहुत अच्छी बात है। अब उससे बेहतर सवाल लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगला एग्जाम में इससे बढ़िया वाला ही पूछेगा, इस बात की मान के चलिए, है ना। तो उसे बेहतर लगाइए। नहीं बनता है तो जरा अपने आप से पूछिए कि कहां दिक्कत है। सर जो बताए हैं कॉन्सेप्ट वो समझने में दिक्कत है ना, कि सर बिल्कुल पढ़ेबे नहीं किए हैं जो सवाल एग्जाम में पूछ रहा है। अगर हम ऐसा सवाल नहीं पढ़ाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा, सीधे हमको सड़के पर रोक लो, ए सर और पढ़ाइए, है ना। हम कहेंगे रे बाबू रे, हम तो कोचिंग में पढ़ाते हैं, हम क्या कहें, कोचिंग में पहुंचो, हमको एज का और 2 क्लास चाहिए, ठीक है, तब जाके बात बनेगी। और ये सब होनी चाहिए बात, तब जाके पढ़ने का मजा है, ठीक है। तब पढ़ाने का भी तब लगा कि कोनो बाप के बेटा से भेंट हुआ है हमको। ऐसे क्या पढ़ाए, कुछ पढ़ा दिए चल दिए, कुछ पढ़ाए चल दिए, ऐसे में फिर मजा। आप अपना अधिकार समझिए, आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वो नहीं पढ़े तो पढ़ना क्या है, बेकार है। सब का सब टाइम क्या हो रहा है, पानी जैसा बर्बाद हो रहा है ना। गलती बोल रहे हैं? चलो ये बना दो, लगाइए सब आदमी। अब एक ही सवाल बचा है इसमें, शायद वो ठीक ठाक है। बहुत टाइम हो गया। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का आ गया, कोई बात नहीं, अब कुछ देर समय है, चिंता मत कर बेटा। स्नेह की आयु कौन कितना है? अपने पिता की आयु का स्नेह है, और उसका आगे बढ़िए क्या कहता है, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से क्या होगी? कब कब की बात है बाबू रे? एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कोई रास्ता निकल जाएगा। स्नेह जो है अपने पिता का 1/6 है ना। अब देखिए 10 साल बाद क्या होगा, स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से। अब विमल का आयु अगर पता हो जाए तो उसका कनेक्शन किसके साथ है? हाँ अब देखिए, विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल, विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले हुआ था, तो विमल वर्तमान में कितने साल का है? विमल वर्तमान में, विमल 10 साल का है। अच्छा 10 साल के बाद विमल कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा? नहीं होगा हो ऐसा। इसका मतलब स्नेह का पिता कितने साल का हो जाएगा? 40 साल का हो जाएगा। 10 साल बाद, 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगुनी, एकदम कूल रिलैक्स। 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से, अगर विमल पता चल जाए तो उसका दुगुना पिता। विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल, आपका 8वां जन्मदिन 2 साल पहले हुआ था, तो अभी आप कितने साल के हो गए? 10 साल बाद कितने साल के हो जाइएगा? तो आपसे दुगुना बैठा हुआ है कौन? स्नेह का पिता। तो जो आदमी 10 साल के बाद 40 साल का होगा, वो अभी कितने साल का होगा? तो स्नेह का पिता कितने साल का? तो स्नेह कितने साल का? 5 साल का। स्नेह कितने साल का? 5 साल का। अब आपसे क्या पूछता है, स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है ना। तो स्नेह कितने साल का है? 5 साल का। आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। चले आगे। देखो क्वेश्चन के नंबर पे ध्यान मत देना। 48 हो गया है, 52 तक जाना है ना। ये कभी घर गया तो लोग घर से 1 किलोमीटर मन करेगा, बाप रे कब घर आएगा हमारा, अब थक गए, है ना। तो ये नंबर मत देखना, ये नंबर देखोगे तो मन करेगा जल्दी 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 सवाल खत्म कीजिए।
है ना, समझो भी और सवाल है, बहुत किलोमीटर जाना है। चल बेटा अगला सवाल क्या है, ये बन गया। 10 वर्ष बाद इतना के अनुपात में होगी, 10 साल पहले इतना है तो कितना है, बना लीजिएगा आप। पहले वाले को पहले, बाद वाले को बन जाएगा, बहुत सुंदर। ये बेटा सेम सवाल है, सेम है ना हो। चलो ये राकेश और योगेश की आयु का अनुपात कितना है, राकेश से और 28 साल है, तो 4 3 7 बराबर 28 ना हो, तो एक बराबर मतलब 16 साल और एक, तो 16 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 16 साल बाद कितना हो जाएगा, 32 और 28, तो 4 8 32, 4 7 28, 8 7, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सब खुश हो गया, क्योंकि मालूम है आगे थैंक यू सो मच आएगा। ना है, बढ़ाइए ना सर, बढ़ाइए, हम देखिए रहे हैं, आगे तो सवाल है नहीं, कॉपी वॉपी मोड़ के रख लो। अब क्या बताइएगा, ओके। इतना बढ़िया शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में बउआ रे कौन शपथ दे, कौन क्रिया दे, कौन कसम दे तुमको, है ना, कि एब्सेंट नहीं करना। अगले क्लास में एब्सेंट, जब भी गणित का क्लास हो एब्सेंट नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सी यू अगेन। जो नया नया बच्चा था वो 2 मिनट रुकेगा।